हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक और सबसे ज्यादा यूज होने वाली गैस, अपच, बदहजमी, खट्टी डकार आना, पेट फूलना और अल्सर जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने वाली एक बेहतरीन दवा के बारे में। इसका प्रयोग हॉस्पिटल और क्लिनिक में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी इस दवा को जरूर लिया होगा। तो इस दवा का नाम है पेंटोप्राजोल। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे जो ये पेंटोप्राजोल है ये क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती है, साथ ही इसके यूज, डोज और इसके साइड इफेक्ट क्या है और वार्निंग्स क्या है। साथ ही आप सभी को पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसके लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर देता हूं। जैसे कि इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो अन्य गैस की दवा है जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल। तो इन दवाओं में से पेंटोप्राजोल क्यों अलग है, पेंटोप्राजोल का प्रयोग सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है और किस कंडीशन में इन तीनों में से कौन सी दवा ली जाती है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। पेंटोप्राजोल ये मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम पेंटोप्राजोल टैबलेट और कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। तो पेंटोप्राजोल ये एक पीपीआई इनहिबिटर दवा होती है, यानी ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा होती है। ये हमारे स्टमक में बन रहे जो एक्स्ट्रा एसिड का सिक्रेशन होता है उसको कम करने का कार्य करता है। अगर आप पेंटोप्राजोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने रेनिट्रीन सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। उसी में मैंने ये बताया है कि जो ये ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल या H2 ब्लॉकर दवा रेनिट्रीन या फिमोट्रिडीन, तो ये दवा कैसे कार्य करती है तो इसके बारे में बताया है। अगर आप पेंटोप्राजोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार वो वाली वीडियो जरूर देख लें। तो जो ये पेंटोप्राजोल है ये हमारे जो स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड का सिक्रेशन है उसको कम करने का कार्य करती है। इसके मार्केट में पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करें तो पेंटो 40 के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाती है। पेंटो 40 टैबलेट, पेन 40 टैबलेट, साथ ही पेंटोसिड 40 टैबलेट और पेंटाकाइन टैबलेट के नाम से ये मार्केट में आती है। ये पेंटोप्राजोल के साथ एक और कॉम्बिनेशन मार्केट में अक्सर आपने देखा होगा, पेंटोप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन। तो जो ये मार्केट में पेंटोप डीएसआर के नाम से मार्केट में आती हैं, पेन 40 डीएसआर, पेंटोसिड डीएसआर के नाम से मार्केट में आती हैं। तो इसे पेंटोप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन क्यों मिलाया गया है ये हम इसके यूज वाले सेक्शन में जानेंगे। जो ये पेंटोप्राजोल है, इस पेंटोप्राजोल का प्रयोग क्लिनिकल और हॉस्पिटल में तो सबसे ज्यादा यूज होता ही है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने मन से इस दवा को लेने लग जाते हैं। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि अगर इस दवा को लंबे समय तक लिया जाए तो लंबे समय तक लेने से ये हमारी बॉडी में क्या नुकसान कर सकती है। अगर इस दवा को 2 से 3 महीने तक लगातार लिया जाए तो ये हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी कर देता है। विटामिन B12 की कमी होने से एनीमिया पेशेंट को हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है, साथ ही नंबनेस और टिंगलिंग हो सकती है, हाथ पैरों में झुंझुना सा दर्द रह सकता है और झंझनाहट हो सकती है, साथ ही वीकनेस हो सकती है, कमजोरी आ सकती है और कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे बोन फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मैग्नीशियम की कमी तो मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ पैर कांपना, दौरे हो सकते हैं और हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है। इसीलिए इस दवा का प्रयोग लंबे समय तक नहीं करना होता है। अब जान लेते हैं जो ये पेंटोप्राजोल है इसका यूज क्या है, किस किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट में किसी भी कारण से गैस बन गया हो तो गैस को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही छाती में जलन होना और पेट फूलना और खट्टी डकार आना, तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए पेंटोप्राजोल दवा का प्रयोग किया जाता है। और अल्सर, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो या पेप्टिक अल्सर हो, तो इन सभी अल्सर को ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जो हमारा स्टमक है, स्टमक में एसिड बनता है जिसे हम गैस बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो वो हमारे जो एसोफेगस होती है वापस हमारे एसोफेगस तक आती है, जिससे छाती में जलन, दर्द रहना और उल्टी जैसी कंडीशन होना, तो इन कंडीशन को दूर करने के लिए पेंटोप्राजोल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि इस कंडीशन में हमारे जो स्टमक है, स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड का सिक्रेशन होने लग जाता है, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये पेंटोप्राजोल एसिड की मात्रा को कम करती है। साथ ही एच पायरोली के इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। मार्केट में एक किट आती है एच पायरोली के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, तो उसके अंदर पेंटोप्राजोल भी होता है, तो पेंटोप्राजोल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो ये पेंटोप्राजोल है, अगर किसी व्यक्ति की पेनकिलर दवा चल रही हो या एंटीबायोटिक दवा चल रही हो, तो उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है, क्योंकि जो पेनकिलर दवा होती है या एंटीबायोटिक दवा होती है, तो ये हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रेशन ज्यादा कर जाती है, जिससे पेशेंट को छाती में जलन की प्रॉब्लम ना हो। तो पेनकिलर या एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी खाली पेट अलग से ये दवा दी जाती है। साथ ही गैस्ट्रिटाइटिस के केस में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। हमारी जो स्टमक होती है, स्टमक के अंदरूनी परत में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए इस पेंटोप्राजोल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पेंटोप्राजोल टैबलेट हो, कैप्सूल हो या इंजेक्शन हो। अब जानते हैं जो ये पेंटोप्राजोल है, इसका डोज क्या रहता है। तो सामान्य कंडीशन में इसका जो नॉर्मल डोज है 15 से 40 केजी के व्यक्ति को 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से यह दवा दी जाती है। यानी 15 से 40 केजी के व्यक्ति को पूरे दिन भर में 20 mg ये दवा दी जाती है। अगर व्यक्ति 40 केजी से ऊपर का है तो उस कंडीशन में 40 mg पर डे दी जाती है। और इस दवा को किस प्रकार दिया जाता है, इसे दिया जाता है खाली पेट, यानी खाना खाने से 30 से 40 मिनट पहले ये दवा दी जाती है। और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में 40 mg पर केजी पर डे के हिसाब से ये दवा दी जाती है। तो इस प्रकार इस दवा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कैप्सूल हो चाहे वो टैबलेट हो। यहां पे जो पेंटॉप डीएसआर जो टैबलेट आती है, तो पेंटॉप डीएसआर टैबलेट का प्रयोग भी इन्हीं कंडीशन में किया जाता है। पेट में गैस बनना, छाती में जलन, पेट फूलना, खट्टी डकार आना, गैस्ट्रिटाइटिस, दुर्जनरल अल्सर, इन कंडीशन में किया जाता है। लेकिन जो इसके अंदर डोमपेरिडोन है, ये डोमपेरिडोन क्या करता है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाता है। तो मूवमेंट को बढ़ाने से जो खाना है वो जल्दी हमारा बड़ी आंत तक चले जाता है। इससे यानी व्यक्ति को अगर पेट में गैस हो, छाती में जलन हो, पेट फूलना, खट्टी डकार, ये कंडीशन हो, साथ साथ अगर व्यक्ति को वॉमिटिंग भी हो रही हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पेंटॉप डीएसआर ये दवा दी जाती है, जिससे व्यक्ति को वॉमिटिंग नहीं होती है, मतली या उल्टी जैसा होना नहीं होता है। तो ये इसका डोज है। और पेंटोप्राजोल का जो इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन भी 15 से 40 केजी के व्यक्ति को 20 mg ही दिया जाता है। और इसे आईवी दिया जाता है, आईवी रूट से दिया जाता है और स्लो आईवी दिया जाता है। और 40 केजी से ऊपर के एडल्ट में ये 40 mg पर केजी पर डे के हिसाब से ये दवा दी जाती है। आईवी दिया जाता है या आईवी फ्लूइड के साथ दिया जाता है, जैसे आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन पेशेंट को डायरिया हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग या ड्राई माउथ कंडीशन हो सकती है। तो इसे लंबे समय तक अगर लिया जाए तो लंबे समय तक लेने पर ये कुछ इस प्रकार के साइड इफेक्ट हमें दिखाती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। अब जान लेते हैं इस दवा के वार्निंग्स क्या है, किन कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को पेंटोप्राजोल या अन्य कोई पीपीआई इनहिबिटर से एलर्जिक हो, तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही कीटोकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल के साथ इस दवा को नहीं दिया जाता है, क्योंकि दवा के इफेक्ट को घटा सकती है। और अगर किसी व्यक्ति को कैल्शियम की कमी हो, मैग्नीशियम की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाता है। और जो ये पेंटोप्राजोल है, ये एक प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी की दवा है, तो जब आवश्यक हो तब इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस दवा को सेफ माना जाता है। अब वीडियो के लास्ट में जानते हैं अन्य पीपीआई इनहिबिटर से ये पेंटोप्राजोल क्यों अलग है। तो अन्य पीपीआई इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल, तो ओमेप्राजोल की बात करें तो ये एक फर्स्ट पीपीआई इनहिबिटर ड्रग थी। तो ये दवा ड्रग इंटरेक्शन इसका थोड़ा सा ज्यादा है, उस कंडीशन में ओमेप्राजोल को थोड़ा सा कम प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये हमारे लीवर एंजाइम को ज्यादातर अफेक्ट करती है, किसकी तुलना में, पेंटोप्राजोल की तुलना में। और इसोमेप्राजोल, जो इसोमेप्राजोल है ये ओमेप्राजोल का एस आइसोमर होता है। तो ओमेप्राजोल से ये ज्यादा पावरफुल और सेफ दवा होती है और स्टेबल दवा होती है। तो ये एसिड कंट्रोल ओमेप्राजोल से बेस्ट रखती है। तो जीआरडी में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जा सकता है ओमेप्राजोल की तुलना में। अब जानते हैं जो ये पेंटोप्राजोल है, इसका प्रयोग ज्यादातर क्यों किया जाता है। जो ये पेंटोप्राजोल है, इसका ड्रग इंटरेक्शन सबसे कम होता है इनकी तुलना में, इसलिए पेंटोप्राजोल को आपने अक्सर देखा होगा सबसे ज्यादा यूज होता है। और ये किडनी
और लीवर प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को किडनी या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें यह दवा सेफ मानी जाती है। लंबे समय तक अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो उस कंडीशन में लीवर और किडनी की जांच तो की ही जाती है, लेकिन एक सामान्य रूप से अगर लीवर और किडनी का अगर कोई पेशेंट है तो उनमें इन दवाओं की तुलना में पेंटोप्राजोल सेफ मानी जाती है। साथ ही ये इसका मार्केट में इंजेक्शन भी अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल और आईसीयू में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर मल्टीपल दवाइयां चल रही हो तो उस कंडीशन में एसिडिटी को रोकने के लिए, गैस को रोकने के लिए पेंटोप्राजोल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये जानकारी थी पेंटोप्राजोल के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स।